Today's topic of ours is the basic runway length. ठीक है, लेकिन basic runway length डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमें बहुत हेल्प करेगी बेसिक रनवे लेंथ अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है? LDA, TODA, TORA, ASDA. LDA is the landing distance available, TODA is the takeoff distance available, TORA is the takeoff run available, and ASDA is the accelerate stop distance available. ये मैंने एक प्लान बना दिया है अपने रनवे का. ठीक है, तो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये हमारा रनवे है. दिस इज आवर डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड. दीज टू आर आवर थ्रेशोल्ड मार्किंग्स. थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड वो लिमिट्स होते हैं जहां से आपके रनवे फिर एंड हो जाते हैं. मींस बियॉन्ड दिस एंड बियॉन्ड दिस we do not have a runway. We would have some other structures, but we cannot call those structures as runways. ठीक है, तो जितना आपका portion of payment within these thresholds है, उसी को आप runway कहोगे. ठीक है, so these are threshold markings. This is the center line of your runway. ठीक है, these two are stop ways, and this is our clear way. ठीक है, क्लियर वे क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि एक अपलिफ्टमेंट दे हमारे एयरक्राफ्ट को. ये हम पढ़ेंगे जब हम 3 केसेस अपने डिस्कस करेंगे रनवेज में. फिलहाल स्टॉप वेज क्यों हम देते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ड्यूरिंग टेकिंग ऑफ फेलियर्स हो जाते हैं इंजन में, तो एयरक्राफ्ट को जल्दी से टेक ऑफ करना पड़ता है. तो वो टेक ऑफ करने के लिए मतलब हमारा ऑलरेडी एयरक्राफ्ट पहले एक्सेलरेट कुछ कर चुका होता है. फिर जब हमारे पायलट्स को पता चलती है दैट engines have crashed या कुछ हो चुका है, तो उनको स्टॉप करना पड़ता है. एंड ये वाली जो डिस्टेंस हम देते हैं, ये हम वही क्लियरेंस डिस्टेंस देते हैं, ताकि अगर एक्सेलरेट करने के बाद पायलट्स को लगे कि हमें एयरक्राफ्ट को रुकाना पड़ेगा, तो उनको एक क्लियरेंस डिस्टेंस मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टॉप वे, जिस डिस्टेंस में वो अपने एयरक्राफ्ट को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, स्टॉप वे सिर्फ इमरजेंसी में यूज होते हैं. ये हम रनवे की कैलकुलेशंस में, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशंस में यूज नहीं करते. क्लियर वे जो है, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस कैलकुलेशंस. अब मैं आपको ये 4 टर्म्स दिखा दूं कि ये क्या होती है. मान लीजिए हमारा ईस्ट वेस्ट रनवे है, और ये जो ऊपर वाला मैंने दिखाया है, ये वो डिस्टेंसेस है व्हेन आवर एयरक्राफ्ट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो ये लोअर डिस्टेंसेस है, ये वो डिस्टेंसेस है जब हमारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, तो देखिए आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नोज ऑफ योर एयरक्राफ्ट. आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, तो ये कितने पोर्शन में लैंड कर सकता है? इसका मेन गियर किस पोर्शन ऑफ रनवे पे पड़ेगा? क्योंकि पहले मेन गियर ही जमीन पे पड़ता है. इसका मेन गियर इस पोर्शन से लेकर यहां तक पड़ेगा. मींस फ्रॉम द एंड ऑफ आवर डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड टू दिस पॉइंट, जहां से हमारा स्टॉप पे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इतने पोर्शन में आपकी लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल है. इस डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड से आप अपना लैंड इस डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड पे आपका मेन गियर एयरक्राफ्ट का नहीं पड़ सकता. ओके, दैट्स वाई आप इतने पोर्शन में अपनी लैंडिंग करा सकते हो. दैट इज वाई दिस इज द लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल. ओके, अब अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं, मतलब आपका मेन गियर जो है वो इस पोर्शन पे पड़ेगा. द पोर्शन जिसके बियॉन्ड आपका स्टॉप वे स्टार्ट हो रहा है और जिसके प्रीसीडिंग आपका रनवे स्टार्ट हो रहा है. मतलब यहां पर आपका मेन गियर एयरक्राफ्ट का पड़ेगा, और फिर आहिस्ता 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 आपका नोज गियर आपके रनवे पे पड़ जाएगा. तो ये जब आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, तो इस वाले पोर्शन में आप जो ये हैं डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड, ये यूज कर सकते हो एज योर लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल. वाई? क्योंकि इसमें अब आपका मेन गियर नहीं पड़ेगा, इसमें आपका सिर्फ नोज गियर पड़ सकता है, और उतना लोड ये हमारा डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड बर्दाश्त कर सकता है. तो when you are moving from east to west, this is an example east to west. okay, तो आप इसमें आप landing distance available में threshold means you can use the displaced threshold as a landing distance available only when your nose gear would कम ओवर इट. मतलब अगर आपका नोज गियर सिर्फ इस पे आ रहा है आपके डिस्प्ले थ्रेशोल्ड पे, तो आप यूज कर सकते हो इट एज एन LDA. जिनको नहीं पता नोज गियर मेन गियर क्या होते हैं, नोज गियर वो फर्स्ट व्हील्स होते हैं आपके एयरक्राफ्ट के. पहला जो नोज के अंडर आपका व्हील है दैट इज नोज गियर, और जो आपके रेयर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट में व्हील्स है दोज आर कॉल्ड एज द मेन गियर्स. ठीक है, तो इसमें सिर्फ मेन हमारा नोज गियर पड़ जाएगा, तो उतना लोड ये टैकल कर सकता है. तो इस वाले पोर्शन में आप LDA ले सकते हो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, हो गया ये. इसके बाद व्हाट इज टोरा? टोरा इज द टेक ऑफ रन अवेलेबल. दिस टेक ऑफ रन अवेलेबल
टेक ऑफ रन अवेलेबल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एसफॉल्ट यूज्ड, मतलब जितना एसफॉल्ट आप पेमेंट का यूज कर रहे हो इन टेकिंग ऑफ, उसको आप टेक ऑफ रन कहते हो। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हो, ये कहां से कहां तक आएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड आपका टेक ऑफ हो सकता है, मतलब आप यहां से क्योंकि यहां पर आपका एयरक्राफ्ट जो है वो रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो यहां से फिर ये टेक ऑफ करेगा, तो इसमें आप ये पोर्शन अपना यूज कर सकते हो डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड का। तो फिर किस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जिसके बियॉन्ड आपका स्टॉप वे है। स्टॉप फेज आप नॉर्मल लैंडिंग और नॉर्मल टेक ऑफ में यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो दिस इज योर टोरा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एंड अगर आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो, सो फ्रॉम दिस पॉइंट जहां से आपका रनवे स्टार्ट हो रहा है टू दिस पॉइंट जहां पर आपका दिस डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड है, वहां तक आपकी टोरा प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोरा। देन वील टॉक अबाउट एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस। एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हमें स्टॉपिंग इन इमरजेंसी करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस में क्या होता है, मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट जो है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है एंड इट हैज एक्सेलरेटेड अप टू अ सर्टेन स्पीड, ये एक्सेलरेट कर चुका है, मगर एक पॉइंट पे अब पायलट्स को लगा कि इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई और एयरक्राफ्ट को रुकाना पड़ेगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पहुंच के हमारा जो पायलट है वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक के बाद कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर कर लेता है हमारा एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इन अ पोर्शन बियॉन्ड द लेंथ ऑफ द रनवे आपका एयरक्राफ्ट जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। दैट्स व्हाई टू प्रोवाइड दैट क्लियरेंस डिस्टेंस हम स्टॉप फेज प्रोवाइड करते हैं। स्टॉप फेज की विड्थ उतनी ही होती है जितनी रनवे की विड्थ होती है, लेकिन इनकी जो थिकनेस होती है दैट इज लेस देन द थिकनेस ऑफ द रनवे, लेकिन आपको ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाना होता है जितने स्ट्रॉन्ग मटेरियल का आप अपना पेमेंट बनाते हो, ओके। ये हो गया हमारी एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, ठीक। यहां से आपकी अगर वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हो, यहां से भी आपकी एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रनवे टू द एंड पॉइंट ऑफ द स्टॉप वे आ जाएगी। उसके बाद हम टोडा की बात करते हैं, दैट इज टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, कितने डिस्टेंस में आप टेक ऑफ कर सकते हो। टेक ऑफ रन अवेलेबल है, इतना रन आपको करना है एंड यू विल टेक ऑफ, ठीक है। तो टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल है जिसमें आप क्लियर वे भी इंक्लूड करते हो। क्लियर वे एक पेव्ड सरफेस होता है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक इट इज एट अ स्लोप, ये ग्रेडियंट पे होता है, ठीक है। ये ग्रेडियंट पे होता है जिस वजह से जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको एक ग्रेडियंट मिल जाते हैं और अपलिफ्टमेंट उनकी इजीली हो जाती है, ठीक है। सो इट गिव्स एन अपलिफ्ट थ्रस्ट टू आवर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस अपनी कंसिडर करोगे फ्रॉम दिस डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड अप टू द एंड पॉइंट ऑफ योर क्लियर वे, उस डिस्टेंस को आप कहोगे टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। यहां से आपकी टेक ऑफ डिस्टेंस क्या है, क्योंकि आप क्लियर वे एक ही साइड से प्रोवाइड करते हो, कभी कभी दोनों साइड से भी कर सकते हो। अगर आप एक ही साइड से क्लियर वे प्रोवाइड कर रहे हो एंड यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस पोर्शन में आपका क्लियर वे प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपकी टोटल डिस्टेंस अवेलेबल उतनी ही आएगी जितनी आपकी लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल होगी इन दिस साइड, और जितना आपका टोटल रन अवेलेबल होगा, टोटल टेक ऑफ रन अवेलेबल होगा, उतनी आपकी टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल होगी अगर आप क्लियर वे ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डिस्टेंसेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेसिक रनवे लेंथ के 3 केसेस।